चलिए इमेजिन करते हैं कि रात के अंधेरे में एक मच्छर उड़ रहा है और आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन देखना चाहते हैं। आप टॉर्च जलाते हैं। जितनी ज्यादा पावरफुल टॉर्च होगी उतना क्लियरली मच्छर दिखेगा। अब यही लॉजिक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन पर लगाया। उन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखने के लिए उस पर लाइट डालते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है। इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा होता है। जब हम उस पर लाइट डालते हैं तो लाइट के फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से टकरा जाते हैं और फोटॉन की टक्कर इलेक्ट्रॉन को धक्का दे देती है। यानी जिस इलेक्ट्रॉन को हम ऑब्जर्व कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस में ही उसकी मोशन चेंज हो गई। अब हम उसकी पोजीशन तो थोड़ी अच्छी तरह जान गए, लेकिन स्पीड और डायरेक्शन डिस्टर्ब हो गई। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक फुटबॉल ग्राउंड में एक छोटी सी पिंक बॉल बॉल रखी है। आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन जानने के लिए उस पर क्रिकेट बॉल फेंक देते हैं। क्रिकेट बॉल टकरा कर वापस आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि पिंक पोंग बॉल कहाँ थी। लेकिन टक्कर के बाद जो पिंग पोंग बॉल है अपनी जगह से हिल जाएगी क्योंकि उसका मास कम है। अब आप उसकी ओरिजिनल स्पीड और पोजीशन दोनों नहीं जान सकते। इलेक्ट्रॉन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। 1927 में जर्मन फिजिसिस्ट हाइजेनबर्ग ने कहा, जितनी एक्यूरेटली आप किसी पार्टिकल की पोजीशन जानने की कोशिश करेंगे, उतनी ही अनसर्टेनिटी उसकी मोमेंटम या स्पीड में बढ़ जाएगी। और अगर स्पीड बहुत एक्यूरेटली जानने की कोशिश करेंगे तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। मतलब एग्जैक्ट पोजीशन प्लस एग्जैक्ट स्पीड इक्वल टू इम्पॉसिबल। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट सिंपल वे में ये दिया गया कि डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन और नियर अबाउट एच अपॉन 4 पाई। यहाँ डेल एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, डेल पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है और एच प्लैंक कांस्टेंट है। आप ये इक्वेशन याद करिए, लेकिन उसके साथ कॉन्सेप्ट को समझिए। पोजीशन को जितना प्रिसाइज करोगे, मोमेंटम उतना अनसर्टेन होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि शायद हमारे इंस्ट्रूमेंट वीक है, इसलिए हम एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग ने कहा कि बात इंस्ट्रूमेंट की नहीं है। चाहे फ्यूचर में कितनी भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आ जाए, नेचर खुद अलाउ नहीं करती कि किसी क्वांटम पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ पता चल सके। आप सोच रहे होंगे कि फिर कार, ट्रेन या एरोप्लेन की पोजीशन और स्पीड तो हम मेजर कर लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अनसर्टेनिटी इफेक्ट सिर्फ बहुत छोटे पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटम के लेवल पर सिग्निफिकेंट होता है। बड़ी ऑब्जेक्ट्स के लिए ये इफेक्ट इतना टाइनी होता है कि प्रैक्टिकली इग्नोर किया जा सकता है। इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न साइंस। हाइजेनबर्ग के इस प्रिंसिपल ने साइंस की सोच ही बदल दी। क्लासिकल फिजिक्स कहती थी कि अगर सब इंफॉर्मेशन मिल जाए तो फ्यूचर परफेक्टली प्रेडिक्ट किया जा सकता है। क्वांटम फिजिक्स ने बताया कि नेचर के अंदर ही एक फंडामेंटल अनसर्टेनिटी मौजूद है। इसी प्रिंसिपल की वजह से मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स, सेमीकंडक्टर, लेजर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स और आज की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट पॉसिबल हुआ। तो फ्रेंड्स, हम ये कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी फंडामेंटल रूल है। ये हमारी टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। इस सिद्धांत को हमें रिस्पेक्ट देना ही होगा। तो आखिर कहीं ना कहीं आकर के नेचर हमें ये रियलाइज करा ही देती है कि चाहे जितनी प्रगति कर लो, तुम नेचर के बराबर नहीं हो सकते। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।